नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इवेंट्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने ILBS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग यूनिट की स्थापना को सामयिक पहल बताया है। साथ ही ILBS से इलाज के साथ साथ शोध के क्षेत्र में भी काम जारी रखने का आग्रह उन्होंने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अपेक्षाकृत कम खर्च पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके ILBS जैसे संस्थानों के बल पर भारत एक इंटरनेशनल हेल्थ केयर हब के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ILBS ने विश्व स्तरीय दक्षता और अखंडता के बल पर केवल 13 सालों की अवधि में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारत अपेक्षाकृत कम लागत पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके ILBS जैसे संस्थानों के बल पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन विज्ञान और आधुनिक सूचना के एकीकरण से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन भी आ रहे हैं। ILBS ने केवल 13 वर्षों की अवधि में ही अपनी विशेष पहचान बनाई है। इस ख्याति के पीछे आपके संस्थान के विश्वस्तरीय दक्षता और निष्ठा की भूमिका रही है। निरंतर उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और विशेषज्ञता को समृद्ध करने के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मैं ये जानकर अत्यंत प्रभावित हुई हूँ कि ILBS में 1000 से अधिक लीवर ट्रांसप्लांट और लगभग 300 रीनल ट्रांसप्लांट्स किए जा चुके हैं। आपकी सफलता के आंकड़े बहुत प्रभावशाली हैं। ऐसी उपलब्धियों के लिए मैं ILBS से जुड़े वर्तमान और पूर्ववर्ती सभी चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टरों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपेक्षाकृत कम खर्चों पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके ILBS जैसे संस्थानों के बल पर भारत एक इंटरनेशनल हेल्थ केयर हब के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबने मेडिकल एजुकेशन में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। यहाँ एक पहचान के लिए आप सबने कई वर्षों तक कड़ा परिश्रम किए हैं, कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं तथा निष्ठापूर्वक मरीजों की सेवा किए हैं। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले 65 स्टूडेंट्स में 37 बेटियां हैं। ये इस तथ्यों का उदाहरण है कि यदि बेटियों को समुचित अवसर मिले तो वे लड़कों से आगे निकल सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हैदराबाद में दिवंगत जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां भारत का प्रभाव और क्षमता हमारी सीमाओं के पार भी महसूस किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत आज तेज गति से विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि अमृतकाल के पारितंत्र में हैं। उपराष्ट्रपति ने भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायपालिका में बड़े सुधारों का भी जिक्र किया। As a Kisan Putra myself, I am inspired by Justice Reddy's efforts to alleviate rural struggles through his judgments. He gave a voice to those who were believed to be voiceless. He helped those who are the providers for Bharat, that is, our Kisans, our farmers. As Bharat approaches, friends, its centenary year, Bharat 2047, we must remember the ideals advocated and emphasized by Justice Reddy: service, justice, and compassion, as these must form the bedrock of an inclusive society and a vibrant democracy. As a matter of fact, these are a sense of our civilizational ethos
we must ever continue to believe in them and practice them. Friends, we are living in Amrit Kaal. The world is witnessing India's progress across domains, the outcomes of which are impacting the lives of 1/6 of humanity, that is our Bharat. This is our Gaurav Kaal. We are laying the firm foundations for a developed Bharat to reclaim the glory that had made ours the leading nation for many centuries. It is soothing to note that all three organs of the state, the judiciary, the executive and the legislature, are performing commendably and catalyzing the unprecedented rise of Bharat. When I come to judiciary, the legal landscape of Bharat has been undergoing great affirmative change in recent months, which will have tremendous positive impact on its progress and on the welfare of 1/6 of humanity. During the past decade, significant strides have been made in the judicial system, emphasizing digitalization through the e-courts project and the National Judicial Data Grid. These have not only enhanced transparency and accessibility, but have resulted in reduction of pendency of cases. Major legal reforms initiated by judiciary included establishment of commercial courts, amendment to arbitration enactments, aiming for faster dispute resolution. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी होगी। दुनिया में भारत की बढ़ती साख का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत की अंतरिक्ष में उड़ान का भी जिक्र किया। From undertaking a nationwide Swachh Bharat, and I am extremely proud, satisfied, noteworthy that the foundation is engaged into this activity in a very meaningful, productive and impactful manner. Swachh Bharat campaign bringing nearly 1 billion people online through a path-breaking digital public infrastructure push, and that, friends, has been appreciated globally, including by the World Bank. Our digital penetration has been so very impactful that our digital transactions in 2022 were 4 times the combined transactions of USA, UK, France and Germany. Look at the acceptability that per data internet consumption of Bharat was more than that of USA and China taken together. Our UPI has been adopted even by countries like Singapore. Friends, we are witnessing a path-breaking public infrastructure push. The face of Bharat we are witnessing today is markedly different from what we have seen a decade ago. I don't want to go much into it, but just a decade ago, friends, when it comes to economy, we were part of Fragile Five. Now we are one of the 5 biggest economies at global level, on way to becoming 3rd largest global economy by end of 2030. In the process, we have already overtaken Canada, Great Britain and France, and we will soon overtake the economy that of Japan and Germany. In August 2023, what a proud moment for all of us. August 2023, we have declared as a space day. India landed its Chandrayaan-3 unmanned probe near the south pole of Moon, becoming the first and the only country in the world to achieve this feat. We east on Moon, Tiranga and Shiv Shakti Point. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर गांव तक पहुंच रहा है और गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारण से भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड
दिए जा चुके हैं। यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है। 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच हुई है। और आजकल तो आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ आभा ABHA आभा कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। लोगों का आधार कार्ड का पता है, आभा कार्ड का थोड़ा अभी कम पता है। ये आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अनेक फायदे हैं। इससे मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाओं की पर्चियां, ब्लड ग्रुप की जानकारी, डॉक्टर कौन है उसकी जानकारी, ये सब एक साथ रिकॉर्ड में रहेगा। इससे अगर सालों बाद भी आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े और वो पुराना पूछे कि भाई पहले क्या हुआ था, कौन सी दवाई ली थी, तो सारा इसमें मिल जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री खोजने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों महिलाएं आगे आ रही है। और जैसा मैंने कहा ना, मेरा लक्ष्य है 2 करोड़ नई महिलाओं को मुझे लखपति बनाना है। और ये मुहिम मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ मिलकर के मैं करना चाहता हूं। इस मुहिम को और विस्तार देने के लिए आप जितने आगे आएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हम आसानी से पार कर लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस मुहिम को और ज्यादा तेजी मिल रही है। साथियों, सरकार का जोर कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों, बेटियों, दीदियों को और सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा नया अभियान चलाया है। और ये मोदी की गाड़ी के साथ वो भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और वो क्या है? नमो ड्रोन दीदी। कुछ लोग इसको नमो दीदी भी कहते हैं। ये नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को पहले राउंड में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। रायगढ़ में 6 एकड़ में सर्व समाज के लिए बनाया गया वैवाहिक भवन बनकर तैयार है, जिसे आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने अग्रोहा समाज के कामों की सराहना की, साथ ही उनके योगदान का जिक्र किया। अक्टूबर 2019 में इसकी नींव रखी गई थी। इसके 31 ट्रस्टी हैं। अग्रोहा धाम लगभग करीब 25 करोड़ की लागत से बनाया गया है। भवन बनकर तैयार है, जिसमें 80 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे का निर्माण समाज के दानदाताओं के सहयोग से किया गया है। यह भवन जिले को प्रदेश में एक नई पहचान दिलाएगा। देश भर के अंदर अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता की शिक्षा मिले, जहां सरकार ने शिक्षा के स्कूल खोलने का काम किया, लेकिन समाज ने भी सरकार के साथ सहयोग मिलकर देश भर के अंदर अग्रसेन विद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, तकनीकी महाविद्यालय खोले, विश्वविद्यालय खोले
और दूर दराज के गांव के लोगों को भी शिक्षा मिले, उसके लिए शिक्षा के मंदिर खोलने का काम किया। गरीब को इलाज मिले, उसके लिए जगह जगह अस्पताल खोले। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, हर सेवा का काम समर्पण से, परोपकार से, संवेदना के साथ अग्रवाल समाज के लोग आज भी करते हैं। आज के लिए नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।